वॉशिंगटन सुंदर भी हो सकता है कि अवेलेबल ना हो भैया, ये विश्व कप की टीम में शायद नहीं रहेंगे। T20I श्रृंखला से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो फिर अब इनकी जगह कौन आएगा। वनडे में तो आयुष बडोनी आ गए, खेलने का मौका मिला नहीं है, पर T20I में कौन, विश्व कप में कौन यार, उनकी करते हैं बात। नीतीश कुमार रेड्डी ना अब बहुत ज्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, जब मौका देते हैं ना तो इट डजंट कंट्रीब्यूट एज मच। और रोहित शर्मा इज शॉर्ट ऑफ रन्स। ये रायन टेंदुलकर ने पिछले मैच की हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहा है, तो भैया इसको भी डिकोड कर लेते हैं। उसके बाद पहले रिजवान को आजा भाई आजा, हो गया, नहीं करा रहे बैटिंग, आपसे बैटिंग नहीं हो रही। अब की बाबर को तो वो सिंगल, इजी सिंगल, पैदल चल के लेते ना सिंगल तो हो जाता। स्टीव स्मिथ ने कहा नहीं तुम वहीं खड़े रहो। और कमेंटेटर्स भी ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि वो तंज कस रहे हैं। ये बात मैं मतलब बता रहा हूं, मैं जब जानने की बात कोशिश करूंगा इस बारे में की बात थोड़ी कर लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, WPL, आई मीन हरलीन देओल एक दिन रिटायर्ड आउट, अगले दिन चौके 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 है, चल रहा है भाई गुरु, सबकी करते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो गए। और माय फेवरेट जर्सी इज बैक। हाँ जी, नाम वाली, खींच मेरी फोटो, खींच ले यार। आई मीन जिस जर्सी पे अपना नाम होता है ना, वो देख के तो मुझे वैसे ही बहुत मजा आता है। और PKL आपने देखी होगी ऑफ कोर्स ऑन जियो हॉटस्टार, और जो कल का मुकाबला है वो भी जियो हॉटस्टार पे आप देखेंगे। अंडर-19 वर्ल्ड कप आप वहां देख सकते हैं, WPL आप वहां देख सकते हैं। आई मीन सब कुछ वही है, वर्ल्ड कप भी वही है। तो अब जरा वर्ल्ड कप के दृष्टिकोण से लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट लेंस इटसेल्फ। वॉशिंगटन सुंदर का अनअवेलेबल होना, अब जो उनकी एक तो इनके साथ ये भी चक्कर है, थोड़े से फ्रेजाइल स्टिकर के साथ आते हैं, क्योंकि इनको चोटें बहुत लगती हैं और जब चोट लगती है इनको कई बार ज्यादा समय भी लग जाता है फिट होने में। पर अब अगर वो नहीं अवेलेबल होते हैं, T20I में तो नहीं है, श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं, अब इनकी जगह कौन आएगा? पहला नाम जो मेरे जहन में आता है, और अलाउ मी टू जस्ट इंडल्ज मी अ लिटिल, पहला नाम जो मेरे जहन में आता है वो है रियान पराग। अब रियान पराग ना चोटिल थे भाई। मैं किस तरीके से रियान की तरफ जा रहा हूं कि स्किल सेट समझो। वॉशी क्या करते हैं? ऑफ स्पिन बैटिंग। अब लेफ्टी बैटिंग और राइट आर्म उनके दर्जे का ऑफ स्पिनर तो नहीं मिलने वाला है। आई मीन रविचंद्रन अश्विन इज रिटायर्ड और वो तो लेफ्टी खेलते नहीं थे। पर कुल मिला के और कोई ऐसा है नहीं, तो मैं रियान पराग की तरफ जा रहा हूँ, हु इज अ बैटर बट कैन ऑल्सो बोल अ लिटिल। ही इज नॉट अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, लेकिन बहुत क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट यही नजर आते हैं। पर सच बात यह है कि ये खुद चोटिल थे भाई, और बहुत ज्यादा क्रिकेट तो खेले नहीं है। अभी उन्होंने मतलब अपने वीडियो डालने शुरू कर दिए, बैटिंग भी कर रहा हूँ, बॉलिंग भी कर रहा हूँ। पर इज इट इनफ टू कन्विंस द सेलेक्टर्स कि हम आपको सीधा पहले न्यूजीलैंड और उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम में रखेंगे? इज दैट गोइंग टू हैपन? तो रियान पराग विल बी माय नंबर 1 चॉइस। इसके बाद ना कई नाम आते हैं, खट खट करके 4-5 नाम आते हैं, जिसमें से एक नाम आता है अनुकूल रॉय का। अनुकूल रॉय इज बैटिंग लाइक अ ड्रीम, इज प्लेइंग लाइक अ ड्रीम। लेफ्ट हैंड स्पिन करते हैं, कमाल के फील्डर हैं, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। इस विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने आग लगा के रखी है। ही इज बिन brilliant with the bat, with the ball, पर he's a left arm spinner who can bat. Left arm spinner who can bat, maybe lower down the order as well. पर वो तो अक्षर पटेल ऑलरेडी हैं, और क्या आप वो दो एक जैसे खिलाड़ियों को खिलाने वाले हैं, खासतौर से लेफ्ट आर्म स्पिन बैटिंग वाले, वो जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या आप खिलाने वाले हैं? आई एम नॉट सो श्योर। ये वो डस्टी पिचेस नहीं है दुबई की जहां पे आप खिला लो, या फिर बारबेडोस की जहां पे आप कहते चलो कोई बात नहीं। यहां पे तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना मौका है कि आप खिला सकें। अक्षर को भी खिला लें और अनुकूल रॉय को भी खिला लें, सिमिलर स्किल सेट को खिला लें, नहीं हो पाएगा। आई डोंट थिंक दैट इज लाइकली टू हैपन, क्योंकि लेफ्ट हैंड स्पिन तो वैसे भी फिंगर स्पिन थोड़ा सा कम प्रभाव डालती है। उसके बाद दूसरा नाम आता है कृणाल पंड्या का। यार जबरदस्त IPL रहा, अपनी टीम को जितवाया, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, इंडिया के लिए खेल चुके हैं। कई बार जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो आप एक्सपीरियंस की तरफ भी चले जाते हैं। ही इज योर गाय, चले जाओ। पर जो बात अनुकूल रॉय के लिए सच है वो बात इनके लिए भी सच है। लेफ्ट हैंड स्पिन, लेफ्टी बैटिंग, डू यू नीड द सिमिलर स्किल सेट? मतलब एग्जैक्ट कॉपी चाहिए क्या अक्षर पटेल की? आई से नो सर। उसके बाद शहबाज अहमद मेरे जहन में आते हैं, जो अभी ODI टीम का हिस्सा बने थे। जब एक इंजरी हुई थी तो वहाँ पे भी वॉशी इंजर्ड हुए थे एक्चुअली। पर अब सेम स्टोरी, शहबाज लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्टी बैटिंग। ये वाला स्किल सेट मुझे लगता है कि आप 15 में तो रख लोगे, 11 में आप नहीं खिलाओगे। वैसे भी वॉशी 11 में तभी खेलते जब कुछ अलग होता, मतलब कि सामने बहुत सारे लेफ्टी आ गए तो आप उनको खिला लेते, या फिर कोई और पिच में कुछ बात होती। साथ में खिलाने वाला तो वैसे भी हिसाब किताब है नहीं। तो पर अगर आप सेम स्किल सेट का बंदा ले लेते हैं जो अक्षर है वैसा ही, तो किसी भी दिन आप दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं खिला पाएंगे। इट विल बी मोर ऑफ द सेम। और वहां पर, और आयुष बडोनी का नाम भी आप इसमें डाल सकते हैं, पर मेरे विचार में वो ही डज नॉट क्वालिफाई फॉर T20I सेटअप। बैटिंग ठीक ठाक से करते हैं, बॉलिंग उनकी दाल वहां गलने वाली नहीं है। IPL का सैंपल साइज मैंने नहीं देखा, जो दैट इंप्रेसेस मी अ लॉट, एंड आई एम गोइंग टू पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट।
मैं प्रशांत वीर भी नहीं बोलने वाला हूँ, वो भी सेम है, लेफ्ट हैंड स्पिन लेफ्टी बैटिंग। आई एम गोइंग टू गो विद विपराज निगम। यार विप्पी के बारे में क्या सोचते हो आप, ये बताओ। और मैं विप्पी के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, आईपीएल का जो सीजन रहा बहुत कमाल कर रहा है, और बहुत बढ़िया उन्होंने वो लेग स्पिन डालते हैं, कंट्रोल से डालते हैं, नीचे बैटिंग करते हैं, बड़े अच्छी मैच्योरिटी से करते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी के आप नंबर देख लो, आप उनके नंबर्स आप सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी की देख लो। बैटिंग उनकी ज्यादा आ नहीं रही है, क्योंकि बैटिंग का मौका मिल नहीं रहा। यूपी की टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बैटिंग बहुत बढ़िया कर रही है, तो उनको बैटिंग का मौका नहीं मिल रहा, पर उनके बॉलिंग के नंबर देख लो, आप ताली बजाओगे दोनों हाथ से। वैसे ताली तो दो हाथ से ही बजती है, तीन से तो नहीं बजती और एक से भी नहीं बजती, पर आपको तालियां बजानी चाहिए। तो विपराज निगम विल बी माई वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्योंकि राइट आर्म लेग स्पिन इस टीम के अंदर एक भी नहीं है। लेफ्ट आर्म लेग स्पिन है, मिस्ट्री स्पिनर है, हमारे पास अक्षर पटेल है। नाउ ही प्रेजेंट्स अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन का चांस, जो आके लेग स्पिन डाले, उसके बाद बैटिंग भी जिस नंबर पे चाहिए उस नंबर पे बैटिंग करके देता है। तो मेरा एकदम वाइल्ड कार्ड एंट्री इज विपराज निगम। Will you go with me? Will selectors go with me? I don't know. पर मैंने तो नाम यहाँ पे डाल दिया है। रियान पराग ऑफ कोर्स माइट बी द फर्स्ट चॉइस, पर रियान पराग अगेन टॉप 4-5 के बैटर, 6 तक में भी उससे नीचे के बैटर है नहीं। तो वॉशी की एक्चुअल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो वो भी नहीं है, पर यू माइट वांट टू गो टू रियान पराग, और यू माइट वांट टू गो विद अ कंप्लीट डार्क हॉर्स विपराज निगम। व्हाट डू यू गाइस थिंक? अब जरा नीतीश कुमार रेड्डी और रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, जो बात रायन टेंदिस खाते ने आके कही। आई वाज अ लिटिल टेकन अबैक यार, मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ, थोड़ा सा परेशान भी हुआ, क्योंकि अगर मैं नीतीश कुमार रेड्डी और मुझे ये बोला जाए कि यार जब जब इनको मौके देते हैं ना, इट डजंट डू हैक ऑफ अ लॉट, इट्स अ नाइस फ्रेज टू से, बट हैक ऑफ अ लॉट करने के लिए मौका भी तो मिलना चाहिए। आप बैटिंग उनसे कराते हो नंबर 7 पे, अगर आपको अच्छा लगता है, मैं आपको लगता है बल्लेबाज बहुत बढ़िया है, पिछले मैच में तो 6 नंबर पे भेजने का मौका था यार, जड्डू की जगह भेज देते, फिर देख लेते कैसा किया उन्होंने। पिछले मैच में रन बॉल ठीक सी पारी खेली थी, पर there wasn't a lot of time left in the game। तो आप एक तो पहली बात उनको खिलाते नहीं हो, खिलाते हो तो उनको वो एकदम से जरा सा बस छू के आ जा बेटा, और बॉलिंग के अंदर 2 ओवर कराते हो। अब जब आप कुछ करा नहीं रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 2 ओवर डाले और 3 विकेट निकाल दें? कम से कम 2 नहीं तो 1 तो पक्की निकाले। ऐसा कब होता है सर? ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपने हाथ घुमाया विकेट गिर गई, ऐसा नहीं होता है यार। 2 ओवर में 13 रन, इतनी पिटाई भी नहीं हुई है, तो क्या आप उनको ज्यादा ओवर नहीं कराना चाहते बिफोर एक्चुअली गोइंग आउट एंड सेइंग इट डजंट डू हैक ऑफ अ लॉट? अहमदाबाद में आपने उनसे 5-6 ओवर कराए थे, बैटिंग नहीं कराई थी, टेस्ट मैच था ये। उसके बाद दिल्ली के अंदर 200 ओवर की बॉलिंग हुई, आपने 1 ओवर नहीं कराया, उनको 5 बैटिंग कराई, स्कोर 40+। यस, कुड हैव स्कोर्ड 140, पर हर बार हर बंदा ऐसा नहीं कर पाएगा यार। तो मेरा तो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि जब हम गुवाहाटी गए थे, मैच वो खेले थे, वहां बैटिंग अच्छी नहीं की थी, पर बॉलिंग उनसे नहीं कराई। छोड़ना, बॉलिंग क्यों करानी है? आई फील कि नीतीश कुमार रेड्डी को आप इतना तैयार होने ही नहीं दे रहे हो। जब आप होने ही नहीं दे रहे हो तो फिर कैसे आप ये कह सकते हो कि ही इज नॉट डूइंग हैक ऑफ अ लॉट? तो स्लाइटली टेकन अबैक, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड एक्चुअली। हालांकि रैन टेंदिस खाते वेरी पॉलिटिकली करेक्ट आदमी, पता नहीं कैसे बोल गया बंदा, लेकिन एक नहीं उन्होंने 2 बात बोली। उन्होंने रोहित शर्मा की शॉर्ट ऑफ रन्स की बात भी की, और मैं कह रहा हूँ कि यार रोहित शर्मा के शॉर्ट ऑफ रन्स की बात, अभी तो वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन के आए थे, वो सीरीज जो हम हार गए। बैटिंग उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी अच्छी की थी, 50 भी बनाया था, स्टार्ट्स उनको यहाँ भी मिली हैं। ऑफकोर्स बहुत बड़े रन्स नहीं बने हैं इन द लास्ट से 5 गेम्स, बट आई वोंट कॉल इट लाइक शॉर्ट ऑफ रन्स या कोई बहुत का। आई मीन दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगला वनडे 6 महीने बाद है, आई वोंट इवन टच दैट टॉपिक पर्सनली। छोड़ यार, रोहित की क्यों बात करनी है? अभी तो रन बना के आ रहा था, हर बार तो 100 नहीं बनेंगे। ऑफ कोर्स ही शुड स्कोर रन्स, और वो ऐसे वाले शॉट मार के आउट ना हो, में 19 नवंबर की याद ना दिलाएं, पर शुड वी बी वरीड और बॉदर्ड और टॉक अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो। सो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर। अब तीसरे मैच की बात कर लेते हैं। इंदौर जा रहे हैं। इंदौर में मैदान छोटा सा होता है, पिच बहुत सपाट होती है। सबने महाकालेश्वर के दर्शन भी कर लिए, भस्म आरती भी कर लिया, सबने बहुत बढ़िया किया। मैं कह रहा हूँ पास में ही ओंकारेश्वर भी है, वहाँ भी जाएँ, सब कुछ करके आए भैया। और मेरा भी जाना वैसे है, पेंडिंग है, मैं जाऊँगा किसी दिन। पर ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि इस वाले मैच में रोहित शर्मा रन बना दे, 100 बना दे, क्योंकि 6 महीने वनडे क्रिकेट है नहीं भाई। अब सिर्फ मुंबई इंडियंस के ब्लूज में दिखेंगे और विराट कोहली दिखेंगे, अब आरसीबी के लाल गोल्ड वटेवर जो काला कलर रहता है उनका, वैसे में दिखेंगे। अभी इंडिया के कलर्स में नहीं दिखने वाले फॉर टिल जुलाई। तो ये वाला मैच जो है अच्छी यादें छोड़ के जाओ। जो स्टार्ट मिले जिसको लंबा खेले। केएल राहुल को नंबर 5 पे रखें, टीम में ज़्यादा बदलाव ना करें, ना गुंजाइश, और नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा नंबर 6 पे खिला लो। रविंद्र जाडेजा का टाइम इज रनिंग आउट इज व्हाट आई फील। तो वो एक ज़रूर मैं चाहूँगा कि ही स्कोर्स द रन एंड ही बोल्स वेल एंड ही टेक्स विकेट्स। ये ज़रूर हमने न्यूजीलैंड की तरफ से देखा कि जब वो स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेले, बैकफुट भी बहुत बढ़िया खेले, स्वीप बहुत अच्छे लगाए। उनके 2 शॉट्स थे और वो सबने किया, या तो बैकफुट से खेलेंगे या फिर स्वीप मारेंगे, और एक स्वीप मारना शुरू किया तो फिर बैकफुट से रन बनने बहुत आसान हो गए। और कुल मिला के डैरेल मिचेल का नाम के सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, ये बात हम कंसीड कर रहे हैं।
तो बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी भाई, जो अच्छी कर रहा है वो लंबा खेले, बहुत देर तक खेले, 100 बनाए, 125 बनाए, टीम को एक बहुत बड़े टोटल तक ले जाए। बॉलिंग के अंदर थोड़ा सा मुझे लगता है क्रिएटिविटी और चाहिए होगी इन टर्म्स ऑफ द स्पिन बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग अभी भी ठीक ठाक चल रही है, सो आई वोंट लूज माई लाइफ ऑन इट। और कैच पकड़ो यार, कैच नहीं पकड़ रहे हम तो कैच भी पकड़नी चाहिए। अभी मेरा दिल तो ये कहता है कि हम 2-1 से श्रृंखला जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं। पर न्यूजीलैंड टक्कर दी यार। ऐश की बात में कहा था, ऐश ने सही कहा था कि अगर एक मैच भी जीत जाए ना ये टीम सामने वाली, क्योंकि जैसी टीम दिख रही है तो मान लो इन्होंने श्रृंखला जीत ली, तो उस दृष्टिकोण से देखें तो श्रृंखला ऑलरेडी जीत चुके हैं। पर 2-1 यार, 2-1 इन फेवर ऑफ इंडिया। छप्पन बाजार सराफा मार्केट, मेरा बड़ा मन करता है, इंदौर इज सो क्लोज टू माई हार्ट। इस बार जाने का मौका नहीं है, कभी मौका मिलेगा फिर आऊँगा। सो प्लीज़ यार इंदौर में ना मारो, भोपाल गेंद मार दो, बहुत दूर दूर छक्के छक्के मारो, यहाँ छक्के बहुत लगते हैं। सो आई रियली होप देयर इज अ गुड बैटिंग सरफेस, राजकोट जैसी थोड़ी स्लगिश सरफेस ना हो, और ऐसे सरफेस के ऊपर हम आग लगा दें भाई, यही सोच रहा हूँ मैं तो। अब WPL में क्या चल रहा है? WPL में उठा पटक हो रही है, उथल पुथल हो रही है। हरलीन देओल एक दिन रिटायर्ड आउट, अगले दिन शी जस्ट चेंजेस एवरीथिंग। और यहाँ से मुझे एक बार याद है, बिफोर आई गो टू अंजुम, अंजुम इज डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। तो बाबर आजम को बुला लिया भाई, बुलाया नहीं एक्चुअली, रिजवान को बुला लिया, आजा भाई नहीं हो रहे तेरे से बैटिंग, बाहर आ जा। ही डिडंट लाइक इट, पर चलो कोई बात नहीं, रिटायर्ड आउट को चलो फैशनेबल बना दो, लेट्स बी मोर कंसिडरेट अबाउट इट। ये बात तो हमने सुन ली, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी बाबर के साथ क्या किया तुमने यार? स्टीव स्मिथ बड़ी अच्छी बैटिंग करे, 100 बनाया उन्होंने, 107 मीटर का छक्का ही मारा। एक ओवर था, बाबर आजम ने ऐसे शॉट खेला लास्ट बॉल ओवर की, लॉन्ग ऑन पे बॉल गई है, पैदल चल के सिंगल हो जाता। स्टीव स्मिथ ने कहा मैं नहीं ले रहा भाई, टेल के साथ बैटिंग कर रहे हो क्या, नंबर 10 या 11 के साथ करो, तो साथ में ओपन करने आया था आपके, 5 चक्के भी लगा चुका है। उन्होंने कहा तू वहीं खड़ा रहते, ऐसे छक्के छक्के नहीं लग रहे, ऐसा कॉमेंटेटर्स ने बोला। और मारे चौके, पावर सर्ज ली, चौके चौके मारे, और उधर बाबर आजम खड़े रहे और ही वॉज सल्किंग एंड हाउ। फिर एक खराब से शॉट मारते हैं, आउट हो जाते हैं, 50 नहीं बन पाता है। बाहर जाके भी जाते जाते वो स्कर्टिंग पे मारते हुए जाते हैं, वो जो एडवर्टाइजिंग स्कर्टिंग रहती है। और कमेंटेटर वहाँ पे भी कहते हैं, पहले उनको कहा था कि हाँ नहीं बिल्कुल ठीक किया, छक्का नहीं लग रहा, दूर रखो। और जब बाहर जाते हुए कहा कि ये क्या तरीका है, तो बात बिल्कुल सही नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ BBL वाले कर क्या रहे हैं, थोड़ी सी बेइज्जती सी नहीं कर रहे? मतलब ओवरसीज खिलाड़ी हैं तुम्हारे यार, कभी रिजवान को कभी बाबर को, मतलब ढोलकी बना रखा है यार। ऐसा ना करो। और आजकल मतलब वैसे भी प्लेयर्स के साथ कुछ भी गलत होता है, उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है, या किसी भी इंडिविजुअल पे आजकल, तो फिर दुनिया बड़ी अलग अलग नजर आने लग जाती है। आई हैव सीन दैट हमारे पड़ोसियों की तरफ से, कि इनसे नहीं किया तो हमने वो कर दिया, उनको नहीं लाया, तो यू नो व्हाट आई मीन राइट। अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि सर मतलब फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, थोड़ी बेइज्जती तो कर रहे हैं भाई BBL वाले। मैं ये मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स गो टू अंजुम चोपड़ा फॉर द WPL। राधा यादव के 66 रन, श्रियंका पाटिल की 5 विकेटें, स्पेशल परफॉर्मेंसेस तो रही, लेकिन कम से कम बैंगलोर ये जरूर कह सकता है गुजरात को कि हमने आपको एक टारगेट दिया था, क्योंकि आप 200 से अधिक रन बना चुके हो पहले टूर्नामेंट में, तो ये टारगेट तो आसानी से पूरा होना चाहिए। लेकिन वो जो बैकअप ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंसेस थी ना बैंगलोर की, वो शायद ज्यादा अच्छी रही या इंपैक्टफुल रही, और गुजरात वो ट्रिक मिस कर गया। टॉप ऑर्डर हेवी जरूर है, लेकिन अगर वो इंपैक्ट नहीं करता है, 4 में से 3 तो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, तो जो मिडिल ऑर्डर है ना, जिसमें रिलायंस शायद ज्यादा इंडियन प्लेयर्स की है, वहां पर अगर वो क्लिक नहीं करा तो गुजरात के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। पहले भी टूर्नामेंट में उन्होंने 200 रन बनाए हैं, लेकिन बहुत क्लोज से मैच जीते हैं, 10 रन से जीते थे, फिर 4 रन से जीते थे। लेकिन बैंगलोर के लिए कम से कम यह जरूर है कि आज से पहले वो 3 मैच लगातार टूर्नामेंट में नहीं जीते। 2 आउट ऑफ 2 विन जरूर है, लेकिन 3 आउट ऑफ 3 विन नहीं है। तो ये इन टोटलिटी बैंगलोर के लिए एक अच्छा साइन है कि मिडिल ऑर्डर इज कंट्रीब्यूटिंग। टॉप ऑर्डर लेड बाय स्मृति मांदना तो कंट्रीब्यूट करता ही है, और अगर लोअर मिडिल ऑर्डर भी करने लग जाएगा विद द डेप्थ इन द बॉलिंग, तो दे डेफिनेटली आर लुकिंग अ डेंजरस साइड। गुजरात हारा जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर नहीं हुआ इस टूर्नामेंट से, और ये सबसे अच्छी चीज है टूर्नामेंट के लिए कि सारी की सारी टीमें जो है ना, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कंपीट कर रही हैं, वो 2 पॉइंट्स के लिए। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। वैसे बाय द वे यहाँ पे आती है अपनी क्या शार्प ओपिनियंस क्रैक्स, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डू वॉच, वहाँ पे मेरी शार्प ओपिनियंस आपको मिल जाएंगी। PKL भी आपने जियो हॉटस्टार पे देखी थी, आपको आज कल का जो मैच है वो भी जियो हॉटस्टार पे देखना है। इंडिया के अंडर-19 वर्ल्ड कप वहीं पर देखना है, टाटा WPL वहीं पे देखनी है, और पूरा जो टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप का वो भी आपने जियो हॉटस्टार पे देखना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना ऐप। और स्टार स्पोर्ट्स पे भी आया ना, कोई कॉमेंट्री तो मैं भी वहीं करूँगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। वैसे टी-शर्ट के बारे में क्या कहते हो? I like this. I actually genuinely like this t-shirt. स्वैग है इसमें यार। चल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स, सब्सक्राइब कर लेना यार।